ॐ जटिने दन्निने नित्यं लम्बोदरशरीरने कमण्डलो निस्सङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी इलाहाबाद के कुंभ मेले में गए थे और वहाँ पर कुछ दिन रहे थे और रहने के बाद कई विशिष्ट साधुओं के साथ उनका मिलन भी हुआ था। उन साधुओं के मिलन का विवरण, कुछ साधुओं का विवरण हम लोग यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। कुंभ मेले के समय जिन महात्माओं के पास गोस्वामी जी गए थे अथवा जिनके संबंध में उन्होंने विचार प्रकट किए थे, उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले श्री माधवदास जी का विवरण प्रस्तुत है। श्री माधवदास जी के आश्रम में श्री चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति थी। गोस्वामी जी को देखते ही वृद्ध महात्मा जी ने साष्टांग प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने भी पहले महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम करने के बाद महात्मा जी के चरण रज ग्रहण की। महात्मा ने गोस्वामी जी को महाप्रभु के मंदिर के सामने बरामदे में बैठाया। आनंद के आवेश में महात्मा जी की देह में सात्विक भाव प्रकट होने लगे। थोड़ी देर बाद वे समाधिस्थ हो गए। गोस्वामी जी भी समाधिस्थ हो गए। काफ़ी देर बाद दोनों स्वाभाविक अवस्था में आए। महात्मा जी ने कहा, आज आप आ रहे हैं, यह संवाद महाप्रभु ने सुबह मुझे दे दिया था। उन्होंने आपके लिए प्रसाद रखने कहा था, वह आपके लिए रखा है। ऐसा कहकर उन्होंने गोस्वामी जी को लड्डू, मालपुआ आदि प्रसाद दिया। थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर शेष प्रसाद गोस्वामी जी ने शिष्यों को दे दिया। गोस्वामी जी के आशीर्वाद मांगने पर वृद्ध महात्मा जी ने कहा, बीज तुमने लगाया है, वृक्ष तथा फल फूल होने दो, तुम उसका भोग करो, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। बाद में उनका परिचय देते हुए गोस्वामी जी ने बताया था कि यह महाराज जी मेरे गुरु भ्राता हैं। श्री माधवदास जी गोस्वामी जी के गुरु भ्राता थे। इनका नाम माधवदास जी है। 30 वर्ष से यहीं रहकर भजन कर रहे हैं, कहीं जाते नहीं हैं। शहर में इन्हें कोई विशेष रूप से नहीं जानता है। अब हम दूसरे साधु बाबा, जिनको लोग छोटे कठिया बाबा जी के नाम से जानते हैं, उनका संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ। छोटे कठिया बाबा जी, इनका परिचय अज्ञात है, इस कारण उन्हें छोटे कठिया बाबा जी कहा जाता है। गोस्वामी जी ने इनके संबंध में कहा था कि ये सिद्ध महात्मा श्री रामचंद्र जी के उपासक हैं। भरत की तरह भाव लेकर पड़े रहते हैं। 500 वर्ष पूर्व उन्होंने कायाकल्प किया था। वही शरीर अभी भी है। उनके इस तन का न क्षय हुआ है, न उसकी वृद्धि हुई है। उनके सिर के केश काले हैं, दांत पूरे हैं। वे किसी भी आश्रय में नहीं रहते, केवल अवलंबन, कोई अवलंबन भी नहीं है। वे पर्वतों में भी इसी प्रकार रहते हैं। वे खुले आकाश के नीचे काठ का कौपिन पहनकर निर्वसन रहते हैं और एक फटी सी चटाई पर सर्वदा बैठे रहते हैं। गोस्वामी जी को देखकर उनके नेत्रों में अश्रु प्रवाह होने लगा। गदगद तथा अस्फुट स्वरों में गोस्वामी जी से कुछ कहकर
वे भावमग्न हो गए। बात करते समय उनके मुंह से बच्चों की तरह लार गिरती थी। उनकी त्वचा हाथी की चमड़ी की तरह थी, जिस पर असंख्य चक्र दिखाई पड़ते थे। गोस्वामी जी से भेंट होने के बाद वे दिन में 2-3 बार आकर गोस्वामी जी के धूनी के पास चुपचाप बैठे रहते थे। किसी शिष्य के पूछने पर उन्होंने कहा था, हमारा राम जी अभी तंबू में रहता है। जब भी हम यहाँ रहते हैं, राम जी का साक्षात दर्शन मिलता है। अब हम दूसरे साधु, बहुत ही प्रसिद्ध साधु के बारे का विवरण दूंगा, जिनको काशी के तैलंग स्वामी के नाम से वे भारत में प्रसिद्ध हैं। एक दिन गोस्वामी जी के पास एक तेजस्वी तथा शास्त्रों में पारंगत सन्यासी आए। वेद वेदांत आदि उन्हें सब कंठस्थ था। गोस्वामी जी के निकट बैठकर पहले वे समाधि के संबंध में कहने लगे। अंत में गोस्वामी जी को लगने वाली समाधि श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा वे कहने लगे। गोस्वामी जी उस समय अपने आसन पर बैठे हुए थे। वहाँ एक 15-16 वर्ष की आयु वाले गेरुआ वस्त्र पहने एक सन्यासी भी उस समय बैठे हुए थे। शास्त्रों के विद्वान उक्त सन्यासी की बातें सुनकर अचानक वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें डांटते हुए वे कहने लगे, अरे शास्त्र किसे कहते हैं? चुप रहिए, आप शास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। विद्वान स्वामी भी उत्तेजित होकर कहने लगे, क्या कहते हो? मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानता। तुमने कुछ भी पढ़ा है शास्त्र आदि? बालक संत ने कहा, वह बात क्यों पूछते हो? क्या आप देख नहीं रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूँ? सभी शास्त्र मुझे कंठस्थ है। यह सुनकर शास्त्रज्ञ सन्यासी विभिन्न शास्त्रों के श्लोकों का उच्चारण करने लगे। बालक सन्यासी थोड़ा सुनने के बाद उन्हें रोकते हुए कहने लगे, आप श्लोकों का उच्चारण मत करिए, आपको छंद का भी ज्ञान नहीं है। इसके बाद सन्यासी बालक ने विभिन्न शास्त्रों के श्लोकों का विशुद्ध उच्चारण करते हुए समाधि विषयक बहुत सी बातें कहने लगे। अंत में कहा, ये महात्मा जिस अवस्था में है, मनुष्य देह में इसके ऊपर और कोई अवस्था प्राप्त करना संभव नहीं है। गाय की सींग पर सरसों का दाना जितना देर रह सकता है, उतने समय के लिए जिस समाधि को लगने पर शरीर छूट जाता है, वह समाधि भी इनको अच्छी तरह मालूम है। केवल इसलिए कि शरीर छूट जाएगा, उन्होंने वह समाधि इच्छापूर्वक नहीं लगाई। बालक सन्यासी की बातें से निरुत्तर होकर उक्त सन्यासी अन्यत्र चले गए। बालक सन्यासी ने थोड़ी देर गोस्वामी जी से चर्चा की। उन्होंने कहा, और 2 दफ़े होने पर देह छूट जाएगी, फिर तो आनंद। कुछ देर बाद वे चले गए। उनके जाने के बाद शिष्यों ने उनका परिचय पूछा तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये काशी के तैलंग स्वामी जी हैं। मृत ब्राह्मण बालक की देह में प्रवेश कर थोड़ा सा जो कर्म शेष था, उस पूर्ण कर रहे हैं। इन कर्मों के शेष हो जाने के बाद वे नहीं रहेंगे। शेष कर्मों के बारे में पूछने पर गोस्वामी जी ने बताया, गंगा के उद्गम से अंत तक की 3 बार परिक्रमा करने का उनका संकल्प था। एक परिक्रमा पूर्ण हो गई है, 2 परिक्रमा और कर लेने के बाद फिर देह धारण की आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम सब मिलकर थोड़ा कीर्तन करते हैं और भगवान के गुणों का ज्ञान करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भक्तगण, आज फिर हम आपसे निवेदन करेंगे कि 3 बातों का ध्यान रखें: जप, पाठ और कीर्तन। ये 3 क्रियाएं गोसाई जी हम लोगों को बता के गए हैं और हम लोग प्रतिदिन इसका पालन करें और इसके पालन करने से आनंद को प्राप्त करें। जय श्री राम।